बच्चों, आज हम लोग चलेंगे क्लास 12 का फिजिक्स देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने गॉस विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में केवल पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग एका दुक्का आता जरूर है, बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि सिद्ध सत्यापित करें। ठीक है, तो चले देखिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, चलिए पहले चित्र समझ लीजिए, उसके बाद सिद्ध कर देंगे हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं माना ए बी, पहले देख लीजिए उसके बाद हम लिखवा देंगे, लिख लीजिएगा। माना ए बी एक अनंत विस्तार का रेखीय तार है जो धनावेशित है। तो देखिए ये वाला हुआ धनावेशित है। अब आप देखो, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण P पर कितना तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसी को ज्ञात करना है। तो इसके कारण गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करिए पहले। तो इसके कारण गॉसियन पृष्ठ का जो निर्माण है वह होगा बेलन के रूप का। तो देखिए आप हम बेलन के रूप में इतना ही रखेंगे कि इसके सतह पर यह P बिंदु आ जाए। ठीक, चलिए ये हमने एक बेलन का निर्माण कर लिया और देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो गया। ठीक, इस बेलन का नाम रख देते हैं C और D। ठीक ना, इस P पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, अब हमें DA का जरूरत। इसकी लंबाई मान लो बेलन की लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालो, थोड़ा डायरेक्शन DA जो आता था इसमें EDA cos थीटा, उसका वो कहाँ काम करेगा। देखो एक क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया, एक इसके सतह के कारण ऊपर और एक सतह के कारण नीचे। चलिए देखते हैं कितना काम करेगा। अच्छा आप बताइए, एरिया हुआ DA है, छोटा सा अल्पांश है एरिया का। तो इधर तीव्रता तो इधर काम करेगी, प्लस के कारण तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात की जाती है उससे दूर होती है दिशा है। अब इसके का यहाँ परपेंडिकुलर अभिलंबित होगा तो इधर है ना DA भी होगा, तो DA भी इधर हो गया। बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना बना, दोनों के बीच का एंगल, दोनों एक ही डायरेक्शन, तो थीटा बराबर 0 हो रहा। ऊपर देख लीजिए, प्लस के कारण तीव्रता अगर इस बिंदु पर P रहेगा, इस बिंदु पर ज्ञात करनी होगी तो ये इधर होगा। अब इसके कारण ऊपर, जैसे मान लिया बेलन है तो बेलन का ऊपर हिस्सा काम करेगा, तो DA चला जाएगा ऊपर, तो इसके बीच का थीटा जो होगा कितना हो जाएगा 90। अब इधर होगा E, फिर इधर हो जाएगा DA, तो बीच का डिग्री कितना होगा थीटा इक्वल टू 90। तो फ्लक्स का मान 0, फ्लक्स का मान 0। विशेष स्थिति में पिछले वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। यही पर हमें तीव्रता, तो बस यहाँ पर फ्लक्स का मान काम करेगा, तो हमें फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग लिख लेंगे, माना हम बोल देते हैं, रोक के लिख लीजिएगा। माना AB एक अनंत रेखीय लंबाई का तार है जो धनावेशित है, जिसके कारण R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता E ज्ञात करना है। हाँ, एक तार के चारों तरफ एक हमने गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार रूप का गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया जो CD है, जिसकी लंबाई L है। और तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी यहाँ से R दूरी बता ही दिए, इतना लिख के फिर आप लिखोगे रेखीय घनत्व। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेखीय घनत्व की डिफरेंशियल लिख देंगे। यहाँ पे एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय घनत्व
कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। तो लेमडा से दर्शाते हैं इसको। लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है। इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू लेमडा का इधर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा लेमडा एल, ठीक ना। क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ये आपका दो थे, देखिए गॉस के नियम का उपयोग। तो गॉस का नियम का प्रयोग क्या था, गॉस बराबर फाई इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, सबको पता है। और फाई ई का ही मान जो होता है, फाई ई का ही मान होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है, ये दोनों होता है। तो दोनों का उपयोग करके हमें तब जाके तीव्रता की वैल्यू निकालनी है, ई का मान निकालना। देखिए इस ई का मान निकालना है, तो बताइएगा। चूँकि विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो थोड़ा याद रखना, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0 रख देना, और ये वाला फाई इज इक्वल टू क्या 0 रख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा होता है, तो हमने पूरा चित्र पर ही समझा दिया। फाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इफ हमें देखो यहाँ पे अल्पांश का निकालना है, तो डी फाई ई निकालना होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए। अच्छा, इतना लिख के इतना भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा बाहर निकाल लो, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए। अब इसको आप हल कर दो, तो इसको जब हल करोगे तो कितना होगा, ई कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा ई, और ये वाला इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो क्या होगा, फाई ई हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो फाई हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। बताइएगा, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश है, यहाँ पर बड़ा सा लिख देते हैं 0 अंश है, थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब 0 होगा तो रख दीजिए ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान ई ए कॉस 0 का मान 1 होता है, हो जाएगा ई ए। अब बताइए फाई ई का मान, एक सूत्र का प्रयोग तो हमने कर दिया है। अब फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है ना, तो यहाँ पे फाई ई लिख देंगे। चूँकि गॉस के नियमानुसार क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है नहीं तो इसको 1 मानिए, ये वाला 2 और इसको 3 मान लीजिए, इक्वेशन है। अब बताइए 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, तो हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आप बताओ, यहाँ पे हमें ई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें क्यू का मान दे, तो देखो ध्यान समझना, समीकरण 1 का मान रख दो, क्यू का हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो ई बराबर क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पकड़ लिए। अब मान रखो, देखो आएगा यहाँ से क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 से मैंने 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखिए, इसमें हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या रख देंगे, लेमडा इंटू एल होल बटा में कितना, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आप बताओ, ए माने क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठ में आ जाता है। वक्र पृष्ठ में कैसे आएगा, ध्यान सुनिएगा। वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ काम करेगा। तो क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच के जगह पर एल है, तो यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि ए इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया का क्षेत्रफल, तो कितना होगा, 2 पाई आर एच होता है ना, तो एच की जगह पे एल यूज किया है, मान यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा, देखो ई इज इक्वल टू लेमडा एल होल बटा में
2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया। अब आपका आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बटा में आर। पीछे आपने बहुत सारा तीव्रता का सूत्र पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर 2 पाई, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 नहीं होगा, जिसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। अब 2 यहाँ पे करिएगा 2 तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो मान रखने में अब गुणा भाग करना पड़ेगा। तो आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का जो रूप होगा 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे। 2 से गुणा व भाग करने पर तो कर दीजिए = 2 से ऊपर गुणा कर दो तो हो जाएगा 1/2 दूनी के 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 लैम्डा बटा में आर। यही जो है अनंत रेखीय लंबाई के कारण, रेखीय आवेश की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ। अगर दिशा के रूप में होगा, दिशा व्यक्त करता होगा, दिशा व्यक्त करते हुए रखेंगे तो वहाँ पे n कैप एक जोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा में आर n कैप। तो n कैप जो है डायरेक्शन बताता है, सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश होती है तो सदिश रूप का दिखाने लगता है। तो यह चीज़ जो रहा, ये जो चीज़ है आपका, यही इसका निगमन होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा 2 लैम्डा बटा में आर, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बोले हैं उसको आप रिटर्न कर लीजिए, उसके बाद आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं दूसरा। चलिए गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए चित्र समझते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। मान लीजिए यह एक चादर है, ठीक है, चादर है और अनंत विस्तार का है। तो यह एक धनावेशित, मान लेते हैं कि धनावेशित है। तो बताइएगा, एक पन्ना देखते हैं, एक पन्ना जिसे इसे रखेंगे तो इस हिसाब से, जैसे मान लो ये ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे एक चादर हो गया, तो ये इस ओर, तो ये ऐसे तो बनाया नहीं जा सकता बोर्ड पे, तो आप ऐसे समझ लेंगे, एक तरफ इधर पी ले लेंगे और तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो दुगो सतह है तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा पी, तो एक और पी और एक और पी डैश लेना पड़ेगा, और दोनों की डिस्टेंस आर, दोनों की डिस्टेंस समान होगी। जिसे हम यहाँ पर समझिएगा, एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर एक पी, ठीक है, ये बेलनाकार क्यों लेते हैं वो बता रहे हैं आपको। ये देखो दोनों तरफ है, दोनों साइड आप देखोगे तो पन्ना को पलट के ऐसे, जैसे ये वाला हो गया तो इस हिसाब से, तो इस साइड में जो देखेंगे ये P हो गया, ठीक है, ये वाला है P, यहाँ पर P लिखते हैं, तो इधर क्या होगा P डैश होगा, ठीक है, P डैश होगा। अब हमें इसकी डिस्टेंस क्या है, R है, इसकी डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो है एक हमने गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार के रूप का निर्माण किया है। ये गॉसियन पृष्ठ है, किसी जिसे कुचालक चादर के कारण उत्पन्न तीव्रता पूछ रहा है, तो जिस बिंदु पर पूछेगा उससे हमें बंद पृष्ठ करना पड़ेगा ना, क्योंकि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ में काम करता है। तो बंद पृष्ठ बेलनाकार हमने ले लिया, तो बेलनाकार हमने बना दिया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं तीव्रता कितनी होती है, कहाँ डायरेक्शन दिए होगा, किधर होगा ये। तो देखिए ये हो गया ए, पूरा मान लीजिए एरिया है इसका ए, क्लियर। और जब ए मान लेंगे तो ये वाला देखो पी पर तीव्रता, बताओ प्लस के कारण तीव्रता इससे क्या होगी, दूर होगी। और यहाँ पर जो आप डीए लोगे, एरिया जो अल्पांश लेंगे, तो वह भी तो इसी डायरेक्शन में है भाई। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल इस साइड में है तो इसी साइड से वो भी डीए, तो डीए भी इधर होगा, ई भी होगा, तो एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है, तो थीटा = 0 हो जाएगा, ठीक, एकदम ठीक। वही वाला कंडीशन इधर भी देखो, यहाँ पे अगर हमने एरिया एक अल्पांश बना दिया तो पी पर तीव्रता इधर होगी, डीए भी इधर होगा, तो थीटा = क्या होगा, 0 होगा,
अब थोड़ा सतह पर देख लेते हैं इधर तब कितना होगा। मान लीजिए हमने एक बिंदु P यहाँ पर लिया है, तो जब वक्र पृष्ठ पर बेलन के वक्र पर ही ले लिया तो तीव्रता कितनी होगी। तो अगर मान लो यहाँ पर लोगे तो तीव्रता dA, क्षेत्रफल ऊपर की ओर है, जैसे ये वाला हो गया, ये क्षेत्रफल इधर, तो dA इधर जा रहा है, अब क्षेत्रफल तो ऊपर जाएगा, पर अभिलंबवत होना चाहिए। क्षेत्रफल अभिलंबवत होता है सतह के, पिछली वीडियो में बताए थे। तो ये हो गया dA, ठीक है ना। अब प्लस के कारण जो तीव्रता होगी तो इधर है ना आएगी, ये होगी। तो बताओ थीटा बराबर कितना हो गया 90। इसका मतलब फाई का मान 0 होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा, बिकॉज फाई इज इक्वल टू EDA cos 90। 90 का मान कितना होता है 0, तो कुल 0 ना हो जाएगा। तो ये शर्त है। अब चलो तो हम लोग चलते हैं, बालों को हल करते हैं, कैसे इसका प्रूफ लेकर आते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसमें थोड़ा आप माना लिख सकते हैं आप लोग, माना तो चलिए हम बोलते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, रोक रोक के वीडियो लिख सकते हैं। माना अनंत चादर एक AB अनंत चादर, सॉरी CD मान लेते हैं। माना CD जो है अनंत लंबा अनंत विस्तार का समरूप आवेशित कुचालक चादर है जो धनावेशित है। इसके कारण, इस चादर के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चालक के दूसरे सतह के कारण, माने चादर के दूसरे सतह के कारण एक बिंदु P डैश है जो R दूरी पर है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताओ दोगो तीव्रता ना हमें ज्ञात करनी होगी, तो फाई का मान दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कैसे निकलेगा। हाँ, तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे तो निकालनी है, लिख लिए होंगे आप लोग, और फिर यहाँ पे हमने चित्र के अनुसार आपको समझा दिया है। सतह वक्र लिख सकते हैं, उसमें और लिखना होगा तो जो 0 होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो चित्र पर दिखा सकते हैं। लिख सकते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है उसके वक्र पृष्ठ पर फाई का मान, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि उसके बीच का कोण कितना होता है 90 होता है। तो हमें दोनों सतह पर निकालते हैं। तो आइए पहले जानते हैं पृष्ठ घनत्व, पीछे रहा रेखीय घनत्व। अब हम लोग जानते हैं पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q बटा में Q बटा में A, ठीक है। जैसे पीछे वाला था क्या, लैम्डा इज इक्वल टू Q बटा में L था। रेखीय घनत्व में एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश था, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम सिग्मा इज इक्वल टू Q बटा में A। तो यहाँ से Q का मान निकालिए, Q बराबर सिग्मा इंटू A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, उसका मान कहीं हम लोग रखेंगे। हाँ, अब हम लोग चलते हैं दोनों पर, P पर और P डैश पर निकाल के देख लेते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल नेट फ्लक्स निकल जाएगा। चलिए P पर निकाल लेते हैं। P पर फ्लक्स, P पर बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स। तो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा बताइएगा। फाई E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई 1 मान लेते हैं भाई। तो हो जाएगा EDA cos थीटा, तो हो जाएगा EDA cos थीटा का मान 0 हो जाएगा EDA, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो 0 रख दिए। क्लियर है। अब देखिए पुनः बिंदु P डैश पर फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कितना होगा, फाई E2 इज इक्वल टू EDA cos थीटा, थीटा का मान 0 रख लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 का मान जो होता है वह होता है आपका कितना,
देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना, ये डी फाई ई होना चाहिए, डी फाई ई। तो यहाँ पर डी फाई ई होगा ना, तो देखो डी फाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर अल्पांश का निकाल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा गलती ये होगी कि यहाँ से डी हटेगा कैसे, डिफरेंशियल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैंने इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो डी हटाने के लिए तो अल्पांश का निकालना है तो डी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो थोड़ा, तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसके बाद ये आपका आ जाएगा, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए। बताइए डी ए का कर देंगे तो हो जाएगा कास 0 इंटू ए, कास 0 का मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा फाई ई 1। ठीक एकदम इसी प्रकार से इसको भी डी फाई ई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। जब तक डी ए रहेगा तब तक इंटीग्रेशन लगा रहेगा, मैंने इसको हटाना होगा तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा तभी हटेगा। तो इसके बाद आप लोग इसको क्या करो, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, अब यहाँ पे हो जाएगा ई कॉस 0, थीटा का मान 0 रख देते हैं, और ये हो जाएगा ए, यहाँ पर लिख दिएगा चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर भी ई हो गया, ये फाई ई 2 हो गया, ठीक है, क्लियर आ गया। अब आप जानो तो अब पी पर निकल गया फाई 1, पी डैश पर निकल गया फाई 2। अब नेट निकाल लेते हैं तो लिख देते हैं, इसलिए कुल नेट विद्युत फ्लक्स नेट विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू फाई ई 1 प्लस फाई ई 2, सॉरी ई 2। अब मान रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई 1 का मान ई ए, यहाँ पर भी ई ए और ई ए जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 ई ए हो जाएगा। अब बताओ हमने गॉस का प्रमेय न पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम का उपयोग किए हैं क्या? तो अब कर देंगे गॉस के नियम का उपयोग इक्वेशन नंबर कितना 2, इक्वेशन 2, क्योंकि पहला माना जा चुका है, ठीक है। अब देख लो थोड़ा इधर भी यहाँ पर भी कर देते हैं। अब हम गॉस का नियम लिख देते हैं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय यहाँ पर लिखते हैं, गॉस के प्रमेय से तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट होता है इक्वेशन नंबर 3। अब वहाँ पर रख दो इक्वेशन नंबर 3 से, तो चाहे रखने पर तो वहाँ पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो आप बताओ वहाँ पर रखेंगे तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA हो जाएगा, है। अब Q का मान रख दो, Q का मान वहाँ पर सिग्मा A है तो उसका मान रख दीजिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा A रखने पर रख दीजिए, हो जाएगा सिग्मा A बटा में एप्सिलॉन नॉट 2EA, A से A कट जाएगा। अब आपको E का मान निकालना है तो हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 को नीचे भेज दीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यही है अनंत चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर डायरेक्शन दिशा में दिखाना हो, दिशा के लिए जो सूत्र होगा तो एन कैप को जोड़ दीजिए, एकक सदिश सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यह एन कैप केवल दिशा बताने का काम करता है। देखो ये परिमाण है या दिशा है, तभी तो सदिश राशि है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए इसको। अब फिर अगला उपयोग चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पहले इसका चित्र देख लीजिए थोड़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक चालक चादर बना लेते हैं जिसको हम कलर कर देंगे। ये कलर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका पहला सतह यह हो गया, दूसरा सतह यह हो गया, 2 सतह हो गए। अब ये धन आवेशित है। ये कैसा आवेश है, इस पर इसके सतह पर धन आवेशित है, समरूप है। जितना धन इधर होगा उतना ही धन इधर ही होगा। समरूप आवेश, समान रूप से आवेशित है। तो 2 सतह है चालक तार के, चालक जो चादर है 2 सतह है, पहला दूसरा। तो बताइए सतह के कारण जो तीव्रता होगी तो इसका भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं,
तो P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताइएगा, ये पहले सतह के कारण इस पर तीव्रता जो होगी प्लस से दूर होती है कि नहीं होती है, इवन होगा। अब प्लस दूसरे सतह के कारण इस पर जो तीव्रता होगी वह भी तो इधर होगी ना, प्लस से दूर, माने प्लस से दूर होगी, उस बिंदु पर ही निकालनी है। अब कोई बालक सोच रहा होगा कि सर जी इधर काहे नहीं इसके कारण निकाल रहे हैं, तो भैया जो हमने बिंदु दिया है उस पर ना आप ज्ञात करोगे, तो इस बिंदु पर इन दोनों सतह के कारण निकालना है। तो डायरेक्शन होगी, दोनों डायरेक्शन किधर जा रही है, सेम, तो ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, माना ए बी एक चालक सतह है, चालक प्लेट है जो जिस पर समान रूप से धनावेशित वितरित है, ठीक है, जिससे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 जो है पहले सतह के कारण उत्पन्न तीव्रता है तथा E2 जो है दूसरे सतह के कारण उत्पन्न तीव्रता है। तो बताइएगा, चूंकि E1 बराबर अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पहले सतह के कारण। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए चालक प्लेट के पहले सतह के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो बताइएगा, उत्पन्न तीव्रता E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो, पूरा दूसरे सतह के कारण पुनः दूसरे सतह के कारण उत्पन्न तीव्रता तो कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, तो हमें P पर कुल परिणामी निकालना होगा, ठीक है, इसलिए P पर, इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न कुल नेट तीव्रता, तो नेट तीव्रता निकालनी होगी। तो E इज इक्वल टू E1 और E2 आपसे पूछते हैं जोड़ दें कि घटा दें, जोड़ दें ना, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रहेगा। E1 E2 ऐसे अगर P रहता बिंदु और E1 E2 रहता तो घटाना पड़ता, लेकिन अभी दोनों सेम है तो जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू। तो चालक प्लेट के कारण देख लीजिए और अचालक प्लेट के कारण, तो अंतर समझ में आया, एक नोट समझ लीजिएगा। नोट जो है अचालक जो होता है वो चालक के कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, क्लियर है, समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए ये अचालक, इधर लिख देते हैं चालक, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग 2 गुणे सिग्मा बटा में एप्सिलॉन होगा, ये चालक हो गया। तो आप चले देखिए, तो यहाँ पे जो होगा आपको क्या दिख रहा है, तो ये अचालक जो है ये चालक का मान होता है, चालक में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है चालक प्लेट जो होती है और चालक के 2 गुणा होती है। चालक जो होती है वह 2 गुणे अचालक होता है। मान देख सकते हैं, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट इसका होता है, चालक वाले का 2 गुणे अचालक वाले का होता है, तो चालक अचालक का 2 गुना होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला चलिए बच्चों आगे चलते हैं। उपयोग नंबर 4, प्रयोग नंबर गॉस का अनुप्रयोग में चौथा अनुप्रयोग है समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार चीज है, देख लीजिए बस चित्र। दिशा जिसको ज्ञात हो जाएगा, जिस बिंदु पर निकालनी है उसका डायरेक्शन निकालने आ गया तो समझो यह आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए यह पहली प्लेट है या दूसरी प्लेट है, समांतर अचालक प्लेट हो गई। अब इस पर हम धनावेशित कर देते हैं और इस पर क्या कर देते हैं, ऋणावेशित कर देते हैं। समान रूप से होना चाहिए,
अब आप सोचो, कोई पूछ सकता है सर जी दोनों पर धनावेशित हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? ना। ऋणावेशित हो जाए तो कोई दिक्कत, खाली डायरेक्शन आना चाहिए। चलिए हम निकाल के बताते हैं। प्लेट बन गई बीच में एक बिंदु हम P ले लेते हैं, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बिंदु हम Q ले लेते हैं बाहर, इस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करें है, तो P पर तीव्रता देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। डायरेक्शन प्लस के कारण P पर डायरेक्शन प्लस से दूर होती है E1, क्लियर है। माइनस के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता माइनस की ओर होती है, जिधर माइनस होता है उस बिंदु से उधर चली जाती है इसकी तीव्रता। Q पर तीव्रता देख लो, प्लस के कारण तीव्रता इससे दूर होगी, इससे दूर होती है, और माइनस के कारण क्या होती है तीव्रता इसी की ओर होती है, उस बिंदु पर उसी की ओर होती है, ठीक है। अब ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो आप प्लेट के वाला सूत्र लगा दो। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या दिखेगा, तो लिख देंगे माना पहला और दूसरा, ये पहला प्लेट धनावेशित है, दूसरा प्लेट ऋणावेशित है, और दोनों समांतर दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। हमें बिंदु P जो मध्य में है उस पर तीव्रता निकालनी है, तथा जो बाहर एक बिंदु Q है उस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सॉल्व करें, चलिए तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं P पर तीव्रता के लिए क्या होगा, ठीक है। पहले E1 E2 निकाल दें, पहले E1 E2 निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले प्लेट देखो ऐसे लिख देते हैं, पहले प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता, तो क्या होगा उत्पन्न तीव्रता E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी होगी, तो उतना ही ना होगा। ऋणावेशित धनावेशित से मतलब थोड़ी है, बस डायरेक्शन उसमें बताती है। तो परिणाम हो गई सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब P पर निकालो, तो इसलिए बीच में स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बताइएगा। परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 छोड़ देते हैं E2, बताइए जोड़े या घटाएं। देखो P पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो जोड़ देंगे। तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ दो, 2 सिग्मा लॉसा लेके जोड़ देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बाहर, तो इसलिए अब बाहर निकाल के बताते हैं। बाहर स्थित बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो परिणामी तीव्रता होगा E इज इक्वल टू E1 और E2 छोड़ देते हैं, बताइए चिन्ह क्या होगा, धन या ऋण, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस कर दो, तो हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मान इक्वल है, तो कितना होगा घट के 0। इसका मतलब बाह्य पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही है। जो समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब अगला देखते हैं उपयोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें और 2 अनुप्रयोग है इसका, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ एनसीईआरटी का जो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे हम लोग उस अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।